हाय एंड वेलकम टू पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो OTP हमने कल जनरेट किया था, राइट, पिछली वीडियो में, उसको हम वेरीफाई कर कर लॉगिन तक कैसे पहुंचेंगे। तो आइए। तो इफ़ यू रिमेंबर, पिछली वीडियो से ये हमने एक साइन अप व्यू बनाया था और हमने इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग सीरियलाइजर भी बनाया था, साइन अप सीरियलाइजर। ओके, तो अगेन तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीरियलाइजर बनाएंगे which we will call as class OTP verify serializer एंड आप कोई भी नेम दे सकते हो यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, जो क्लास होती है सीरियलाइजर से हम वो इनहेरिट करेंगे, मॉडल सीरियलाइजर, राइट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कुछ कस्टम फील्ड बनाए थे, राइट, क्योंकि वो हमारे मॉडल में नहीं थे। लेट मी क्विकली शो यू। अगर हम यहाँ पे अपने मॉडल में जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे पासवर्ड रीसेट टोकन है, लेकिन पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड नहीं है। तो वो हमने यहाँ पे बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली मॉडल के फील्ड के साथ काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास मेटा। अगेन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हम कौन से मॉडल पे काम करेंगे, हमारा रहेगा कस्टम यूज़र मॉडल, राइट। और हम इसमें क्या करेंगे, एक एक्सक्लूड हमें करना है, सॉरी एक्सक्लूड नहीं, आई थिंक इनफैक्ट हमें फील्ड्स करना पड़ेगा ऊपर वाला, राइट। हमें कौन से फील्ड चाहिए, इसमें हमें एक ही फील्ड चाहिए रहेगा जो कि है ईमेल OTP। हाँ, राइट। नाउ एक चीज़ मैं और आपको करेक्ट करूंगा कि इस मॉडल में मैंने डिफरेंट OTP के फील्ड बनाए हैं, उसकी बजाय आप एक नया मॉडल भी बना सकते हैं जिसका नाम यूज़र OTP या कुछ होएगा, वो एक्सक्लूसिवली OTP के लिए ही यूज़ होगा, राइट। तो आपकी मर्जी है वो कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करें, प्रोसेस वही रहेगा। तो कमिंग बैक टू व्यूज़, अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे क्लास अगेन, और उससे पहले हम इसको इंपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OTP वेरीफाई सीरियलाइजर, राइट। तो अगेन ट्राई टू विजुलाइज कि सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, वो आई यहाँ पे OTP वेरीफाई सीरियलाइजर में। यहाँ से इसको हमने अपने व्यूज़ में बुलाया और इस पे आगे लॉजिक लगाया। तो नाम रखते हैं अगेन वेरीफाई OTP व्यू, आप कुछ भी रख सकते हैं, एंड वी आर यूजिंग API व्यू। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो OTP आएगा रिक्वेस्ट में उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओप्स, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग कि सबसे पहले हमें एक पोस्ट मेथड बनाना पड़ेगा, डेफ पोस्ट, क्योंकि ये भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट ही होगी। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेल्फ पैरम आएगा और रिक्वेस्ट पैरम आएगा। उसके बाद हम वही OTP को एक्सट्रैक्ट करेंगे। OTP इज इक्वल टू, sorry, request, let me check from the above one, request.data.get, yeah. So request.data.get और नाम क्या है, OTP, कूल। फिर हम क्या करेंगे, अगले में हम ईमेल भी निकलवाएंगे। तो वो भी हम सेम तरीके से करेंगे। तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। एंड नाउ अब हम अपना लॉजिक लगाएंगे क्या, कि इफ नॉट OTP और ईमेल, if not OTP or not email, I think, yeah, that will be much better.
अगर इसमें OTP और ईमेल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कराएंगे रिटर्न एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स से एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, उसके अंदर हम एक डिक्शनरी भेजेंगे, वही फॉर्मेट में, फॉर्मेट वही रखेंगे फ्रंट एंड के लिए, मैसेज, डेटा और स्टेटस। तो मैसेज में हम क्या डालेंगे, ईमेल और OTP इज मिसिंग, राइट। फिर हम यहाँ पे अपना डेटा, डेटा क्या डालेंगे हम यहाँ पे, सॉरी, नन, और स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटस हम यहाँ पे लिखेंगे HTTP, या लेट मी चेक फ्रॉम द अबव, हाँ, status डॉट HTTP, सॉरी। तो status dot HTTP, this is a client error, so we will write 400 or unauthorized or not found actually, क्योंकि हमें OTP और ईमेल जो है वो मिसिंग है या नॉट फाउंड है। आई थिंक दैट मेक्स सेंस। ओके, तो सबसे पहले हमने फील्ड चेक कर लिया, जो हमारे पास डेटा आया कि यूज़र ने OTP या ईमेल अपना डाला है कि नहीं, राइट। हमें दोनों चाहिए रहेंगे। अगर तो नहीं है तो ये एरर आ जाएगा, अगर तो उसने कर दिया है फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्राई लगा के कि यूज़र इक्वल टू कस्टम यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, गेट में हम क्या करेंगे, ईमेल जो है वो इस वाले वेरिएबल ईमेल के बराबर है कि नहीं। तो अगेन पहला जो ये फील्ड है ये मॉडल का है, दूसरे वाला ये जो है ये वेरिएबल है हमारा, ठीक है। और अगर तो ट्राई वाली कंडीशन फेल होगी तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी, एक्सेप्ट कस्टम यूजर डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। और यहाँ पे हम फिर एक रिटर्न रिस्पॉन्स करवा सकते हैं, द गिवन ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। एनीवे, अब मूविंग ऑन, अब हम जाते हैं, तो अब अगर तो उसे ईमेल मिल गया तो वो क्या करेगा, हम उस लॉजिक पे करेंगे। अगर तो नहीं मिला तो ये हो जाएगा, राइट। अगर तो उसे वो मिल गया तो हम लिखते हैं एल्स। एल्स में हम लिखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो उसने ईमेल OTP जो है उसका फील्ड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर तो उसका ईमेल OTP नॉट इक्वल है किसके, ऊपर वाले वेरिएबल OTP के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैसेज लिख देंगे इनकरेक्ट OTP, प्लीज ट्राई अगेन, राइट। और यहाँ पे हम एरर चेंज कर देते हैं, HTTP 400 होना चाहिए एक्चुअली, आई थिंक यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे भी एक्चुअली हम बैड रिक्वेस्ट ही डाल देते हैं, या कूल। तो सबसे पहले अगर तो उसने ईमेल पकड़ ली, अगेन उसका हमने OTP चेक करा, अगर OTP बराबर नहीं है तो ये हुआ। अगर OTP है तो फिर हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट स्टेटस, अगेन अगर OTP मैच कर गया, ईमेल मिल गई, तो हम क्या लिखेंगे, यूज़र का स्टेटस, अगेन टू रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बड़ा सही होता है ये, OTP वेरीफाइड वाली स्टेज उसकी हो चुकी है, ये हमें नॉलेज मिल जाएगी। और फिर हम उसका यूज़र डॉट ईमेल अंडरस्कोर OTP क्या लिख देंगे, नन के बराबर,
राइट। अगेन बैक टू ज़ीरो कर देंगे, अननेसेसरी डेटा हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम यूज़र को सेव कर लेंगे, राइट। और फिर हम एक रिटर्न रिस्पॉन्स करवा देंगे, ये वाला। और इस बार हम मैसेज क्या पास करेंगे, योर email is successfully verified, please log in। अगेन यू कैन कस्टमाइज इट। और इस बार हमारा HTTP रहेगा 200, एक्सेप्टेड। आई थिंक इट इज़ वेरी सेफ कि हम 200 ही रखें, नॉट टू गेट कैरिड अवे, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। और अब हम क्या करते हैं, हम इसका एक URL बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक पाथ बनाएंगे नया, और उसको हम नाम देंगे क्या, लॉगिन। URL सफिक्स रहेगा कॉमा, साइन अप व्यू है, तो यहाँ पे हम इसको बुलाएंगे वेरीफाई OTP व्यू एज व्यू, एंड नेम इज ऑप्शनल बट यू कैन गिव इट, आई एम गोना गिव इट एज लॉगिन व्यू, सिंपल, कूल, या लॉगिन फंक्शन फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, सो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगेन गोइंग बैक टू पोस्टमैन, मैंने एक नई रिक्वेस्ट बनाई है, इसमें मैं अपना URL जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, साइन अप की जगह लॉगिन। मेक श्योर कि ये आपने पोस्ट रिक्वेस्ट ही करी हुई है, क्यों, क्योंकि अगर हम व्यूज़ में जाएं तो यहाँ पे भी ये पोस्ट ही है, राइट। अगेन कमिंग बैक, मैं एक बार एम्प्टी हिट करके देखता हूँ, एक बार अपना देख लूँ, हाँ सर्वर मेरा रनिंग है, तो एम्प्टी हिट करके देखा, OTP इज मिसिंग, डेटा नल और स्टेटस 404, कूल, तो ये वर्किंग है। तो अब हम जाते हैं कहाँ पे, रॉ पे, जेसॉन किया हमने सेलेक्ट, और ये सारा कुछ हमने कॉपी कर दिया, और कॉपी भी नहीं किया इनफैक्ट, यहाँ पे हमें नया ही कुछ लिखना पड़ेगा, OTP। और मैं कुछ भी OTP एंटर करके देखता हूँ फिलहाल, ईमेल और OTP इज मिसिंग, कूल, तो मुझे ईमेल भी लिखना पड़ेगा, ईमेल, ये आया था यहाँ पे, और ये ईमेल हम पिछले से कॉपी कर लेते हैं, नाइस। तो अब हमारे पास एक नया मैसेज आया, क्या, इनकरेक्ट OTP प्लीज ट्राई अगेन। तो मैंने जो OTP है वो इनकरेक्ट डाला है। अगेन आई गो बैक टू माय टेम्प मेल जो थी और आई होप मेरा टारगेट मैसेज वहीं पे रहेगा, वरना मैं क्या करता हूँ, एक नया OTP भेज के देखते हैं फटाफट। कस्टमर विद दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, तो मैंने अभी रीसेंट का फंक्शन नहीं बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट एक और न्यू ईमेल जनरेट करता हूँ, और ये प्रोसेस हम करके देखते हैं। कूल, तो इस वाले को हम लेते हैं, एक नया यूज़र करते हैं, OTP हैज़ बिन सेंड टू योर मेल। अच्छा जी, नाइस। तो OTP आया 998649, ये हम कॉपी कर लेते हैं वेरीफाई OTP में। और ईमेल गलत है, लेकिन एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें एक और कस्टम वो डालना पड़ेगा, एरर। अब मैं ईमेल भी कॉपी करता हूँ सही वाली, नाइस। तो राइट ईमेल, राइट OTP, and we get a message, finally your email is successfully verified, please log in, data null, status 200, और यहाँ पे भी 200 आ रहा है, which means कि हमारा ये वाला जो है स्टेप वो सक्सेसफुली हो गया।
तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे जहाँ पे हम बनाएंगे एक लॉगिन व्यू।